हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? 206। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 300। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर ए। तो मनुष्य के पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? इसका आंसर होगा जबड़े में। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फीमर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव की पैर की हड्डी कौन सी नहीं है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ह्यूमरस। ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी टीबिया, फीमर, फिबुला ये सभी पैर की हड्डियां हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टांग के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो कहाँ की होती है सबसे लंबी हड्डी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जांघ की। ऑप्शन नंबर बी, जिसे फीमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उर्वस्ती। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो किस लिए कमज़ोर हो जाती है वृद्धावस्था में? कैल्शियम की कमी हो जाती है उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि के अंदर कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है अस्थियों और पेशियों को आपस के अंदर? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टेंडन। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के? इसका आंसर होगा 20। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा छोटी आंत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32। ऑप्शन नंबर डी। मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टॉयलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा है? कॉर्निया। ये आँख के अंदर पाया जाता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है?
इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेनिन, ऑप्शन नंबर सी। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो पहला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टोलिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से इसकी खास आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंजाइम की, ऑप्शन नंबर सी। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा छोटी आंत के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो कौन से अंग से प्रारंभ होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आमाशय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो कौन सी है आहार नलिका? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रास नली, ऑप्शन नंबर डी। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। प्रोटीन पाचन एंजाइम की पहचान करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन नंबर बी। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा एमिनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा यकृत के द्वारा। हाँ, अगला क्वेश्चन है पीत जमा होता है, पीत कहाँ जमा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। पीत का प्रमुख कार्य है, तो पीत का प्रमुख कार्य क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वसा का पायसीकरण या इम्लिशीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा यकृत को, ऑप्शन नंबर ए बी। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध है हृदय से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का कार्य है, तो पेस मेकर का कार्य क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर सी। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा धमनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में घटता है, ऑप्शन नंबर बी। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए इसमें मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। लव व डव की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हृदय की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रमशः नील्य संकुचन और नील्य विश्रांति पर, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य की सामान्य स्पंद दर या पल्स रेट क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 70 से 80 बीट प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर।
मानव हृदय कितने चैम्बर या घटकों का बना होता है? तो मानव हृदय केवल 4 चैम्बर या घटकों का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप इस क्वेश्चन का आंसर होगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सामान्य जीवनकाल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 अरब। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में हृदय का कार्य है? तो मानव शरीर में हृदय का पंपिंग स्टेशन की तरह। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है? शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा एओर्टा। ऑप्शन नंबर बी। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव शरीर के रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा शरीर के वजन का 7%। ऑप्शन नंबर सी। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7.4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है मानव शरीर के अंदर? तिल्ली या फलिया? ऑप्शन नंबर ए। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 91 से 92%। ऑप्शन नंबर डी। रक्त में पाए जाने वाली धातु है? तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। ऑप्शन नंबर बी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रक्त वाहिनियाँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्वेताणु या ल्यूकोसाइटिस। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेपेरिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो सैनिक के रूप में कौन सी प्रसिद्ध हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इरेथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर ए। लाल रक्त कोशिकाएं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 79, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
फलिया को, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर के अंदर लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 82। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अस्थि मज्जा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी, इस क्वेश्चन का आंसर है की संख्या बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 85। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु को कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन नंबर डी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा WBC, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोज करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लैंड स्टेनर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का पता लगाया, तो RH फैक्टर का पता किसने लगाया? लैंड स्टेनर तथा वियनर ने, ऑप्शन नंबर डी। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा AB के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा O ग्रुप में, ऑप्शन नंबर डी। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा O, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर सी। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बंदर से। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। अगला क्वेश्चन है संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है, इसका कारण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ग समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा AB प्लस, ऑप्शन नंबर सी। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि, इस क्वेश्चन का आंसर होगा उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रक्त समूह O, ऑप्शन नंबर डी। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल O से, ऑप्शन नंबर डी। 101 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? पिन्ना, ऑप्शन नंबर डी। मेडुला, थैलेमस और पोन्स तीनों मस्तिष्क के भाग हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसान और संतुलन को बनाए रखता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेरिबलम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के किस भाग में भूख लगने, भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थिति होते हैं?
इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो कौन सा है सबसे बड़ा भाग? प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए। 108 क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 31, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुकी रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइक्रोकोंडिया में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलने वाली O2 की मात्रा होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 38, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है मनुष्य? 16 से 18 बार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा माइक्रोकोंडिया में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ ही पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वायु श्वसन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा 4%, ऑप्शन नंबर ए। क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पायरुविक अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा यूरिया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी। स्तनधारी इनमें यूरिया बनाते हैं, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो स्तनधारी यकृत के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो मनुष्य में रुधिर किससे क्षमता है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बोमेट संपुट में, ऑप्शन नंबर बी। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, इसका आंसर रहेगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डायलिसिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मूत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अपवहन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वक्र, ऑप्शन नंबर डी। संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा
शरीर के तापमान में विनियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, मानव वक्र स्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर सी। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। तो इसका आंसर रहेगा उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य निषेचन होता है, सामान्य निषेचन होता है डिम्ब वाहिनी नली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस रचना द्वारा पोषण मिलता है। तो इसका आंसर रहेगा प्लेसेंटा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। तो इसका आंसर रहेगा आमनियाटिक द्रव, ऑप्शन नंबर बी। दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं, दो युग्मों के संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर सी। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बीजांड सन, ऑप्शन नंबर बी। मुख्य द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अंडो उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। तो इसका आंसर रहेगा जब निषेचन बाह्य होता है तो उसका विकास आंतरिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भकाल होता है तो मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है। इसका आंसर रहेगा 9 महीने, ऑप्शन नंबर डी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, टुबेको एक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा वेसिक्टोमी, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था। तो प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था। इसका आंसर होगा लुइस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है, भ्रूण के लिंग को, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि वाहिनी विहीन है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। तो इसका आंसर रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका आंसर रहेगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा वाहिनी विहीन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। 151 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। तो इसका आंसर होगा जठर, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है शरीर की। तो इसका आंसर रहेगा पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 152 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की। इसका आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि का कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो इसका आंसर रहेगा मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर ए। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करती है। तो इसका आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा TSH,
ऑप्शन नंबर ए। वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो इसका आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्रावित करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर रहेगा शरीर का असंतुलन विकास, ऑप्शन नंबर बी। शरीर का असंतुलन विकास। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड या गाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर रहेगा थायराइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसकी कुछ क्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सिडीमा होता है? तो इसका आंसर होगा आउटो ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के अंदर, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन बनने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य है? तो इसका आंसर रहेगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावित ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? कौन सी कर सकती है? प्राउटू, ऑप्शन नंबर डी। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है इनमें से? थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है? लेक्रिमल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस, ऑप्शन नंबर डी। मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपरोक्त सभी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नर लैंगिक हार्मोन है, तो इनमें से नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोजेन, ऑप्शन नंबर ए। एस्ट्रोजेन का स्राव होता है। एस्ट्रोजेन का स्राव कहाँ से होता है? ग्रेफियन पुट्टिकाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हार्मोन लड़ो उठो हार्मोन कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 174 नंबर, इसका आंसर होगा एड्रिनलिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है किससे होता है? अधिवक्र ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा एड्रिनल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं? तो इसका आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि का कार्य करती है अग्नाशय। इंसुलिन है एक प्रकार का, इसका आंसर होगा हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गले के अंदर, ऑप्शन नंबर बी, गला। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो किससे होता है इंसुलिन स्रावित? बीटा कोशिका से। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग व बेस्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर रहेगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है?
तो इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? 700, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के शरीर का सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, कौन सी है सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी? जबड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्व-स्पंदन का गुण पाया जाता है? स्व-स्पंदन का गुण किन में पाया जाता है इनमें से? तो इसका आंसर होगा हृदय, ऑप्शन नंबर ए। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया किसका भाग है? यह है आँख का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो नेत्रदान के अंदर कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी। आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित या नियमित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आइरिस, ऑप्शन नंबर ए। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा रेटिना पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं? कौन से? ऑप्शन नंबर ए। आइरिस का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी। हृदय वंचित है, हृदय किससे वंचित है इनमें से? ऐच्छिक पेशी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 195 नंबर, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो त्वचा सबसे अधिक मोटी किस स्थान पे होती है? एलुए पर, ऑप्शन नंबर ए। एलुए पर सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग? तो इसका आंसर होगा चमड़ा, ऑप्शन नंबर सी। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है, तो कौन सा है वर्णक? मेलानिन, ऑप्शन नंबर ए। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह का कहलाती है एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दांत की परत, ऑप्शन नंबर ए। कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है, तो कौन सा है? इसका आंसर होगा इनेमिल, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका आंसर होगा डायफ्राम। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? इसका आंसर रहेगा लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी। किसी प्राणी के शरीर के समस्त बाहर का अधिकांश भाग होता है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जल, ऑप्शन नंबर ए। अग्न्याशयी रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? तो इसका आंसर रहेगा लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी। 207 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है, कितनी होती है? 20, ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 208 नंबर, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा, ऑप्शन नंबर डी। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, तो इसका आंसर रहेगा 14.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मानव शरीर का कितना होता है सामान्य तापमान? इसका आंसर रहेगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। वैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। अगला क्वेश्चन है 211 नंबर, किसी शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन
का संबंध है? तो इसका आंसर रहेगा रक्त जमाव से। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का कौन सा कार्य नहीं है इनमें से? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ये भी कार्य है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये नहीं है इसका कार्य गुर्दे का। यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी है। कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो उपचाई दर को नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर सी। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो इसका आंसर रहेगा अधिवक्र ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उधर एडम्स एप्पल कहा जाता है? अवटु उधर्द या एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा थायराइड उपास्थि। ऑप्शन नंबर बी। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है? तो कितने ग्राम होता है? 350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 218 नंबर, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि या युग्म या जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो इसका आंसर रहेगा कोशिकाओं में तरल। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? इनमें से कोई नहीं है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापक्रम। ऑप्शन बी सही होना चाहिए इसमें। वैसे सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में से तुलना की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा फिल्म से। ऑप्शन नंबर ए। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य निरन या फेस्टिंग रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होती है। तो इसका आंसर रहेगा 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ, तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर लाल रक्त कणिकाएँ संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो कोलेस्ट्रॉल का कितना स्तर है शरीर के अंदर? 140 से 180 mg। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्त दाब क्या बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका आंसर होगा दीर्घ अस्थि में। ऑप्शन नंबर बी। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो इसका आंसर रहेगा थाइमोसिन। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी हैं? फिबुला एंड टिबिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसका आंसर रहेगा यूट्रस। ऑप्शन नंबर ए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो इसका आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन जठर रस के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, जठर एक अस्थायी
आस्य के रूप में काम करता है, ये ऑप्शन सही है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये भी सही है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, ये भी सही है। जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क की, ऑप्शन नंबर सी। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? अमाशय रस में। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से, ऑप्शन नंबर डी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो इसका आंसर होगा A या B, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सबसे पहले वक्र, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है स्तनपायियों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा ताप नियमन से, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य हृदय में कक्षा की संख्या है, तो इसका आंसर रहेगा 4, ऑप्शन नंबर ए। महिलाओं में गर्भाशय होता है, तो इसका आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? तो कौन सा करता है? इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्रों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? तो इसका आंसर होगा लीवर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर ए। जब वक्र का कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? इसका आंसर होगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या हो जाएगा? घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो इसका आंसर होगा वृद्धांत्र, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में शुद्धांत्र के 3 संरचनाएं भागों में लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो इसका आंसर होगा शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका आंसर होगा प्राव2 हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है? तो इसका आंसर रहेगा डिंब वाहिनी नली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 254 नंबर मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका आंसर होगा मेडुला ओब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो इसका आंसर होगा यूरिया, ऑप्शन नंबर बी। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है? गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? तो इसका आंसर होगा बोमन संपुट, ऑप्शन नंबर बी। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेडुला ओब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर सी।
हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर रहेगा सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपरोक्त तीनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। हार्मोन का उदाहरण है, हार्मोन का कौन सा उदाहरण है? ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीडायूरेटिक हार्मोन है? तो इसका आंसर रहेगा वेसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दो गैमेट के विलयन में एक कोशिका और एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जाइगोट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, तो यही कथन सही है, फर्स्ट ही, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया में उत्तेजित करता है? तो इसका आंसर रहेगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर डी। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के में परिवर्तन लाती है? तो इसका आंसर रहेगा पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइल दांत होते हैं? तो इसका आंसर होगा दो ऊपर दो नीचे जबड़े में। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्य अवस्था में को नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर रहेगा सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर डी सही है। स्तनपान के दौरान किसी हार्मोन के कारण स्तन में से दूध निकलता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, खाने वाले ओरल गर्भ निरोधी गोलियों की क्रियाविधि निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा वे अंड के मोचन को निरोध करती हैं, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो इसका आंसर रहेगा एल्वियोली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1930 में मानव ए बी और रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिनियों में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है? इसका आंसर होगा केशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी। यदि मानव रक्त को 2% अपमार्जक घोल में रखा जाता है तो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी का क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आरबीसी फूलकर फट जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर को संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 276 नंबर, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो कितनी जोड़ी पाई जाती है कपाल तंत्रिकाएं? 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करती है, वह हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है? सीसीके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर रहेगा गर्भाशय, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती है? तो इसका आंसर रहेगा 4, ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।